हेलो दोस्तों। अब हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम ले लेंगे सॉल्व में कि 15 कोट ए बराबर 8। जब 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है तो हम कोट ए बराबर यहाँ 8 है। जब यह 15 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो वह भागा में यानी कि बटा में हो जाएगा। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। बी बटा पी। बी का मतलब हुआ बेस यानी कि आधार, और पी का अर्थ हुआ परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो आधार और लंब पता हो गया। तो एक आकृति यहां बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। इस तरीका से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां नामकरण ए कर देंगे, यहां नामकरण बी कर देंगे, यहां सी कर देंगे। यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला जो लंबी भुजा होगा वह कर्ण कहलाएगा। कर्ण यानी कि एच। और जब यहां कोट ए यानी कि थीटा के जगह पर ए दे रहा है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है, यानी कि इसको पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी। तो यह कर्ण हो गया, यह लंब हो गया, तो यह जो है आधार होगा। तो यहाँ b का मान कितना दिया हुआ है? b का मान 8 है और p का मान 15 है। इसलिए हमें दो भुजाएं के मान पता है। आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू करेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय में सूत्र होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब, तो लंब का मान दिया हुआ है 15, तो 15 का वर्ग हो जाएगा प्लस आधार, तो आधार का मान 8 दिया हुआ है तो 8 का वर्ग हो जाएगा। कर्ण बराबर अंडर रूट 15 को जब 2 बार वर्ग करेंगे तो 15 गुने 15 यानी कि 15 15 ही 225 हो जाएगा। कितना होगा? 225। अब हम लोग 8 का वर्ग करेंगे, तो 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 ठाई कितना होगा? 8 ठाई 64। 8 ठाई 64 हो गया। कर्ण बराबर अंडर रूट 225 और 64 को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2 के 2 ही रहेगा, यानी कि कर्ण बराबर 289। अब 289 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल होता है 17। कितना होता है? 17। यहां पर लिखेंगे 17। तो कर्ण यानी कि h बराबर आ गया 17। हमें लंब पता हो गया, आधार पता हो गया और h यानी कि कर्ण भी पता हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। इसको इरेज कर देंगे। इसलिए साइन ए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण यानी कि H कितना है 17। अब क्या ज्ञात करना है, सेक ए बराबर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बटा बी। तो H के मान कितना है 17 और B के मान कितना है 8। यही हमारा हो गया आंसर।